प्यारे बच्चों, आपका अपना YouTube चैनल RYS क्लासेस पे आप सभी विद्यार्थी जी को नमस्कार है। तो आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स से कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और ये सभी प्रश्न आपका एग्जाम में प्यारे बच्चों हूबहू छपने वाला होगा। तो ये क्लास आपने शुरू से लास्ट तक अवश्य देखेंगे। तो चलिए हमारे साथ आप सब कॉपी प्लस पेन लेके बैठ जाएं और प्रत्येक क्वेश्चन को लगाते हुए चलेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट क्या बोल रहा है? बोल रहा है पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान होती है कितने डिग्री। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया हूं। तो पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान प्यारे बच्चों 90 डिग्री होती है। कितने डिग्री? 90 डिग्री होते। कौन सा ऑप्शन लगाओगे? ऑप्शन नंबर आप सभी को बी सही करना है। जबकि विषुवत रेखा पर पूछ दे तो आपको 0 डिग्री जवाब देना है। आशा करते हैं आप सबको प्यारे बच्चों समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आप लोग जवाब देंगे। क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड क्या बोल रहा है? क्वेश्चन सेकंड बोल रहा है आपका कि निर्वात की चुंबकीय प्रवृत्ति का मान होता है क्या? निर्वात की चुंबकीय प्रवृत्ति का मान होती है शून्य। क्या होती है? शून्य होती है। कौन सा ऑप्शन लगाएंगे? ऑप्शन नंबर आप सबको डी सही करना है। शून्य इज द राइट आंसर। प्यारे बच्चों, अगर पीडीएफ लेना चाहते हो तो इस नंबर पे कॉल लेते एसएमएस करके आप सभी क्लास 12 का ऑल सब्जेक्ट का पीडीएफ मात्र 99 रुपया पे करके आप आसानी पूर्वक पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव का। नेक्स्ट क्वेश्चन का आप लोग जवाब देंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 3। क्वेश्चन 3 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन 3 बोल रहा है आपका कि नमन कोण का मान उत्तरी ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर जाने पर क्या होता है। प्यारे बच्चों, नमन कोण का मान उत्तरी ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर जाने पर क्या होती है? आप सभी को सही करना है। घटता है। क्या घटती है? कौन सा ऑप्शन लगाओगे? ऑप्शन नंबर आप सभी विद्यार्थी जी को सी सही करना है। घट जाता है। आशा करते हैं समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आपने जवाब देंगे। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन 4 बोल रहा है आपका लेंज का नियम संबंध रखता है किससे। प्यारे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया हूं, आप इसे याद कर लो। इससे ज्यादा आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। लेंज का नियम संबंध रखता है किससे? तो आप सबने जवाब देंगे ऊर्जा से संबंध रखता है। किससे? ऊर्जा से। कौन सा ऑप्शन लगाओगे? ऑप्शन नंबर आप सभी विद्यार्थी जी को सी सही करनी है। ऊर्जा इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आपका 5 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन 5 बोल रहा है आपका कि चुंबकीय फ्लक्स का ए सहमात्रक क्या होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया हूं। चुंबकीय फ्लक्स का ए सहमात्रक प्यारे बच्चों वेबर होती है। क्या? वेबर होती है। जबकि चुंबकीय क्षेत्र का सहमात्रक टेस्ला होता है। क्या? टेस्ला होती है। विद्युत शक्ति का सहमात्रक प्यारे बच्चों वाट होते हैं। क्या? वाट होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। जूल किसका सहमात्रक है? इसे हमने होमवर्क करते हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे। आंसर मालूम होगा तो फटाफट दे देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन का आप लोग जवाब देंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 6 क्या बोल रहा है? 6 नंबर प्रश्न बोल रहा है स्वाप्रेरकत्व का ए सहमात्रक क्या होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्वाप्रेरकत्व या तो प्रेरकत्व का ए सहमात्रक पूछे या तो अन्योन्य प्रेरकत्व का ए सहमात्रक पूछे, आपको जवाब देना हेनरी होती है। क्या? हेनरी होती है। आवेश का ए सहमात्रक पूछे कूलम्ब जवाब देना है। विद्युत विभव का ए सहमात्रक पूछे प्यारे बच्चों वोल्ट जवाब देना है। प्रतिघात पूछ दे, प्रतिबाधा पूछ दे या तो प्रतिरोध पूछ दे, उसका ए सहमात्रक ओम होती है। इस तरह से प्यारे बच्चों आप हमारे साथ कॉपी प्लस पेन लेके बैठे हो तो नोट करते चलेंगे ताकि पेपर में प्रश्न आ जाए तो आपसे छूटनी नहीं चाहिए। अगर पीडीएफ लेना हो आप सबको क्लास 12 का ऑल सब्जेक्ट का, तो इस नंबर पे कॉल या तो एसएमएस करके आप आसानी पूर्वक प्राप्त कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 7 क्या बोल रहा है? 7 नंबर प्रश्न बोल रहा है आपका कि प्रेरण कुंडली क्या उत्पन्न करती है। प्रेरण कुंडली जो है ना उत्पन्न करते उच्च वोल्टता को। किसे? उच्च वोल्टता को करते। कौन सा ऑप्शन लगाओगे? ऑप्शन नंबर आप सभी विद्यार्थी जी को बी सही करनी है। उच्च वोल्टता इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन का आप लोग जवाब देंगे। क्वेश्चन नंबर 8 नंबर प्रश्न बोल रहा है विद्युत लेपन में व्यवहार आने वाली धारा होती है। प्यारे बच्चों, विद्युत लेपन में व्यवहार आने वाली धारा को क्या कहते? तो आपने जवाब देंगे डायरेक्ट करंट होती है। कौन सा ऑप्शन लगाएंगे? ऑप्शन नंबर आप सभी विद्यार्थी जी को ए सही करना। डीसी इज द राइट आंसर। क्या जवाब दोगे? डीसी जवाब देना है। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 बोल रहा है आपका कि एक पूरे चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का माध्यमान क्या होती है। एक पूरे चक्रों में प्रत्यावर्ती धारा का माध्यमान क्या होती है? आप सबको सही करना है। शून्य होती है। क्या? शून्य होती है। कौन सा ऑप्शन लगाओगे? ऑप्शन नंबर आप सभी विद्यार्थी जी को डी सही करने। शून्य इज द राइट आंसर। कौन सा ऑप्शन लगाओगे? शून्य जवाब देना है। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 10 बोल रहा है आपका प्रतिघात का ए सहमात्रक क्या होती है। प्यारे बच्चों, अभी मैंने बताया था प्रतिघात कह दे, प्रतिरोध कह दे, प्रतिबाधा कह दे, उसका ए सहमात्रक ओम होती है। क्या? ओम होती है। विद्युत धारा कह दे प्यारे बच्चों तो उसका ए सहमात्रक एम्पियर जवाब देना है। वैद्युत धारा बोल दे उसका ए सहमात्रक फैराड जवाब देना। आशा करते हैं ये क्लास अच्छा लग रहा होगा। तो अभी तक आप सबने लाइक नहीं किया हो तो क्लास को एक बार प्यारे बच्चों दिल से लाइक कर दें। चैनल
पे प्रथम बार हो चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर कर दें। पीडीएफ लेना चाहते हो क्लास 12 का ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव का, 23 नंबर पे एक बार कॉल कर लें प्यारे बच्चों। कॉल करके पीडीएफ को प्राप्त कर लें मात्र 99 रुपया फी के साथ, जो कि बहुत कम फी लग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आप लोग जवाब देंगे। क्वेश्चन नंबर 11 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है? बोल रहा है अपार्चर ट्रांसफार्मर में कौन सी राशि घटती है? ध्यान देंगे, अपार्चर ट्रांसफार्मर में कौन सी राशि घटती है? तो वोल्टेज का मान घटता है। किसकी? वोल्टेज का मान घटता है प्यारे बच्चों। कौन सा ऑप्शन लगाओगे? ऑप्शन नंबर आप सभी विद्यार्थी जी को बी सही करना है। वोल्टेज इज द राइट आंसर। क्या? वोल्टेज का मान घटती है। क्वेश्चन नंबर आपने 12 का जवाब देंगे। 12 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है? बोल रहा है डायनमो के कार्य का सिद्धांत आधारित होता है किस पे? प्यारे बच्चों, डायनमो के कार्य का सिद्धांत आधारित होती है किस पे? तो आप सबने जवाब देंगे विद्युत चुंबकीय प्रेरण पे होती है। कौन सा ऑप्शन लगाओगे? ऑप्शन नंबर आप सभी विद्यार्थी जी को बी सही करना है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण इज द राइट आंसर। कौन सा ऑप्शन लगाओगे? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट 13 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है? प्रश्न बोल रहा है आरसी का बीमीय सूत्र क्या होता है? प्यारे बच्चों, आरसी का बीमीय सूत्र होता है M0L0T। कौन सा ऑप्शन लगाओगे? ऑप्शन नंबर आप सबको डी सही करनी है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आशा करते हैं प्यारे बच्चों क्लास अच्छा लग रहा होगा, तो एक बार दिल से शेयर कर दें। क्वेश्चन नंबर आपका 14 क्या बोल रहा है? 14 नंबर प्रश्न बोल रहा है एसी परिपथ में शक्ति केवल व्यय होती है किसमें? ध्यान देंगे, एसी परिपथों में शक्ति केवल व्यय होती है प्रतिरोध में। किसमें? प्रतिरोध में होती है। कौन सा ऑप्शन लगाओगे? ऑप्शन नंबर आप सभी विद्यार्थी जी को ए सही करना है। प्रतिरोध इज द राइट आंसर। कौन सा ऑप्शन लगाओगे प्यारे बच्चों? आप सबने ऑप्शन ए सही करेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 15 क्या बोल रहा है? बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन एक संधारित्र के द्वारा अवरुद्ध होता है? प्यारे बच्चों, आप सबने जवाब देंगे कौन है जो संधारित्रों के द्वारा अवरुद्ध होती है? तो डायरेक्ट करंट होते हैं। कौन सा ऑप्शन लगाओगे? ऑप्शन नंबर आप सभी विद्यार्थी जी को बी सही करनी है। डायरेक्ट करंट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 16 क्या बोल रहा है? आप सब जवाब देंगे प्यारे बच्चों। राइट आंसर क्या होगा? प्रश्न बोल रहा है 16 कि विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति कैसी होती है? ध्यान देंगे, विद्युत चुंबकीय तरंगों की जो प्रकृतियां होती है ना, वह अनुप्रस्थ होती है। क्या? अनुप्रस्थ होती है। कौन सा ऑप्शन लगाओगे? ऑप्शन नंबर आप सभी विद्यार्थी जी को ए सही करनी है। अनुप्रस्थ इज द राइट आंसर। जो विद्यार्थी को प्यारे बच्चों ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव का पीडीएफ लेना होना, तो इस नंबर पे एक बार कॉल है तो एसएमएस करके पीडीएफ को आसानी पूर्वक प्राप्त कर सकते हैं मात्र 99 रुपया फी के साथ। बहुत कम फी प्यारे बच्चों लग रहा है, आप लोग नोट्स लेकर के पढ़ लें। नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 17 बोल रहा है कि म्यू 0 एप्सिलॉन 0 के पावर -1/2 का मान क्या होता है? आप सबको सही करना। 3 गुने 10 की पावर 8 सेंटीमीटर पर सेकंड होती है। कौन सा ऑप्शन लगाएंगे? ऑप्शन नंबर ए। क्या? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। सबने ऑप्शन ए लगा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 18 क्या बोल रहा है? ध्यान देंगे, 18 नंबर प्रश्न बोल रहा है आपका कि कांच से हवा में प्रवेश करते समय किस प्रकाश का क्रांति कोण सबसे कम होता है? प्यारे बच्चों, कांच से हवा में प्रवेश करते समय किस प्रकाश का क्रांति कोण सबसे कम होती है? तो आप सबने जवाब देंगे बैगनी रंगों के लिए सबसे कम होती है। किसके लिए? बैगनी रंगों के लिए। कौन सा ऑप्शन लगाओगे? ऑप्शन नंबर आप सभी विद्यार्थी जी को डी सही करना है। बैगनी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आपका 19 क्या बोल रहा है? ध्यान देंगे, 19 नंबर प्रश्न बोल रहा है आपका निम्नलिखित में से किस वैद्युत चुंबकीय का तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होता है? प्यारे बच्चों, किस वैद्युत चुंबकीय का तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होती है? आप सभी विद्यार्थी जी को सही करना है। ऑप्शन नंबर डी गामा किरणें की होती है। किसकी? गामा किरणें इज द राइट आंसर। कौन सा ऑप्शन लगाओगे? ऑप्शन नंबर डी। प्यारे बच्चों, बहुत कम समय बच गया, अब कुछ ही दिन बच गया एग्जाम के आपका, इसलिए आप प्यारे बच्चों थोड़ा सा सीरियस लेकर के पढ़ेंगे। अगर आपने पीडीएफ अभी तक नहीं ले पाए तो इस नंबर पर कॉल या तो एसएमएस करके आप पीडीएफ को ले लें। पीडीएफ का फी बहुत कम लग रहा है प्यारे बच्चों, मात्र 99 रुपया लग रहा है, जो कि पूरे यूट्यूब पर सबसे कम फी में सबसे बेस्ट कंटेंट के साथ आपको पीडीएफ दिया जाएगा। इससे बाहर बिल्कुल एक भी प्रश्न नहीं आएगा, तो एक बार पीडीएफ लेकर आप लोग अवश्य पढ़ लें। आगे बढ़ते हैं, आप लोग जवाब देना। क्वेश्चन नंबर 20 प्रश्न क्या बोल रहा है? बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन विद्युत चुंबकीय तरंगें नहीं होती है? प्यारे बच्चों, कौन है इसमें
जो विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं होती है, तो ध्वनि तरंगे नहीं होती है। कौन सा ऑप्शन लगाएंगे? ऑप्शन नंबर सी। क्या? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आपने 21 क्वेश्चन का जवाब देंगे। 21 क्या बोल रहा है? बोल रहा है एक समान चुंबक के क्षेत्र में चुंबक के विक्षेपण में किया गया कार्य क्या होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हूबहू पेपर में जाके छपेगा। एक समान चुंबक के क्षेत्रों में चुंबक के विक्षेपण में किया गया कार्य क्या होता है। तो आप सभी विद्यार्थी जी को सही करना है प्यारे बच्चों। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या लगाएंगे? ऑप्शन नंबर सी, W बराबर mb इंटू 1 माइनस कॉस थीटा होती है। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन का आपने जवाब देंगे 22 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है? प्रश्न बोल रहा है आपका कि चुंबकीय द्विध्रुव अघूर्ण एक सदिश राशियां हैं जो निर्दिष्ट होती है किससे। आप सबने जवाब दोगे इस प्रश्न का, दक्षिण से उत्तर ध्रुव की होती है। ऑप्शन नंबर ए। कौन सा ऑप्शन लगाएंगे? ऑप्शन आप सभी विद्यार्थी जी को ए सही करनी है। नेक्स्ट 23 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है? 23 बोल रहा है आपका चल कुंडली गैल्वेनोमीटर में प्राप्त धारा का मान समानुपाती होता है किसके। प्यारे बच्चों, चल कुंडली गैल्वेनोमीटर में प्राप्त धारा का जो मान होती है समानुपाती, आप सबने जवाब देंगे विक्षेप के समानुपाती होती है। कौन सा ऑप्शन लगाओगे? ऑप्शन नंबर आप सभी विद्यार्थी जी को ए सही करनी है। 24 क्वेश्चन का आप सबने जवाब देंगे। बोल रहा है जब किसी मीटर को शंट किया जाता है तो उसकी माप सीमा क्या होती है। प्यारे बच्चों, जब भी किसी मीटर को शंट किया जाता है ना, तो उसकी माप सीमा बढ़ती है। क्या? बढ़ती है। कौन सा ऑप्शन सही करेंगे? ऑप्शन नंबर आप सभी विद्यार्थी जी को ए सही करना है। प्यारे बच्चों, जो विद्यार्थी जब अभी तक पीडीएफ नहीं ले पाए, इस नंबर पे कॉल या एसएमएस करके आप आसानी पूर्वक पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। बहुत कम फी के साथ बेस्ट कंटेंट का नोट्स देंगे प्यारे बच्चों। मात्र 99 रुपया फी पेड करना होगा आप सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन का आप लोग जवाब देंगे 25 नंबर प्रश्न। 25 बोल रहा है आदर्श एमीटर का प्रतिरोध क्या होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आदर्श एमीटर का प्रतिरोध बोल दे प्यारे बच्चों, तो आप सभी विद्यार्थी जी को सही करना है, शून्य होती है। जबकि आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध बोल दे तो आपको अनंत जवाब देनी है, और सिर्फ ए मीटर का प्रतिरोध पूछ दे तो बहुत कम जवाब देना है। और ये तीनों का तीनों प्रश्न एग्जाम में हूबहू छपने वाला है। कोई एक प्रश्न आपका पक्का पेपर में पूछेगा 100%। आगे बढ़ते हैं, आप सबने जवाब देंगे 26 प्रश्न। 26 क्या बोल रहा है? प्रश्न बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक नहीं होता है। प्यारे बच्चों ध्यान देंगे, ये प्रश्न पेपर में बहुत बार पूछा गया है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का ए समात्रक इनमें से कौन नहीं होगी। आप सभी विद्यार्थी जी को सही करना है, न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन लगाओगे? ऑप्शन नंबर डी। क्या? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 27 क्वेश्चन क्या बोल रहा है? बोल रहा है समान दिशा में समान वेग से गतिमान इलेक्ट्रॉन की किरण पुंज की प्रकृति क्या होगी। समान दिशा में समान वेग से गतिमान इलेक्ट्रॉनों के किरण पुंज की प्रकृतियां क्या होगी। आप सबने जवाब देंगे अपसारी होंगे। क्या? अपसारी इज द राइट आंसर। कौन सा ऑप्शन लगाओगे? ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चों आप सबने भी सही करेंगे। 28 प्रश्न का आप लोग जवाब देंगे। बोल रहा है वैद्युत संबंधित किरचॉफ का द्वितीय नियम संबंध रखता है किससे। प्यारे बच्चों, वैद्युत संबंधित किरचॉफों का द्वितीय नियम जो है ना, संबंध रखती है ऊर्जा संरक्षण से। किससे? ऊर्जा संरक्षण से। जबकि आपसे वैद्युत संबंधित किरचॉफ का अगर प्रथम नियम बोल दे प्यारे बच्चों, क्या प्रथम नियम बोल दे, तो आवेश संरक्षण मारना, ऑप्शन नंबर बी। इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या लगाओगे? ऑप्शन सी सही करनी है। नेक्स्ट 29 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है? आप सब जवाब देंगे, इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगी। प्रश्न बोल रहा है आपका कि विद्युत परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होगा। आप सबने जवाब देंगे प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का राइट आंसर शून्य होगी। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन सी लगाने, शून्य इज द राइट आंसर। चलिए 30 नंबर प्रश्न फटाफट लगा देंगे। आशा करते हैं क्लास अच्छा लग रहा होगा। एक बार क्लास को मेरे सिर आप सबने लाइक कर देंगे, चैनल पे प्रथम बार हो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। और अभी तक आप सबने प्यारे बच्चों 99 रुपया वाला पीडीएफ नहीं ली है, तो इस नंबर पे कॉल करके आप पीडीएफ को ले ले, क्योंकि बेस्ट कंटेंट के साथ बहुत कम फी में आप सब बच्चों को पीडीएफ दिया जा रहा है। ठीक है, तो एक बार प्यारे बच्चों आप लोग लेकर के अवश्य पढ़ लें, क्योंकि इस पीडीएफ के माध्यम से बहुत कम समय आपने प्रत्येक सब्जेक्ट में 90+ स्कोर कर देंगे। इसलिए आप लोग पीडीएफ को एक बार जरूर ले लें। क्वेश्चन 30 बोर्ड आपका कि चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति क्या होती है। प्यारे बच्चों, चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति अपसरित होती है। क्या? अपसरित होते हैं। कौन सा ऑप्शन लगाओगे? ऑप्शन नंबर सी, अपसरित इज द राइट आंसर।
31 नंबर प्रश्न बोल रहा है आपका किलोवाट घंटा मात्रक होता है, किलोवाट घंटा मात्रक होती है ऊर्जा का, किसका, ऊर्जा का होता है। कौन सा ऑप्शन लगाएंगे, ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चों आप सबने बी सही करेंगे, ऊर्जा इज द राइट आंसर। 32 प्रश्न क्या बोल रहा है, 32 बोल रहा है आपका अवशोषित विद्युत ऊर्जा विभवांतर के होते हैं। प्यारे बच्चों अवशोषित विद्युत ऊर्जा विभवांतर के बड़े के समानुपाती होती है। कौन सा ऑप्शन लगाओगे, ऑप्शन नंबर आप सभी विद्यार्थी जी को सी सही करनी है। 33 नंबर प्रश्न का आप लोग जवाब देंगे। 33 बोर्ड आपका किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ता है। प्यारे बच्चों किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ता है तापमान बढ़ने से, क्या, तापमान बढ़ने से बढ़ती है। कौन सा ऑप्शन लगाएंगे, ऑप्शन नंबर आप सभी विद्यार्थी जी को ए सही करनी है, तापमान बढ़ने से बढ़ती है। 34 नंबर प्रश्न का आप सब जवाब देंगे। प्रश्न बोल रहा है स्थिर विभवांतर पर किसी विद्युत परिपथ का प्रतिरोध आधा कर दिया जाता है तो उत्पन्न ऊष्मा का मान क्या हो जाएगा। आप सबने जवाब देंगे 2 गुना होगी, क्या, 2 गुना हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन लगाएंगे, ऑप्शन नंबर आप सभी विद्यार्थी जी को बी सही करनी है। नेक्स्ट 35 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है, प्यारे बच्चों ध्यान देंगे, बोल रहा है कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड में लाल रंग का मान क्या होता है। तो एक ट्रिक देते हैं, ट्रिक याद रखना प्यारे बच्चों, ट्रिक है आपका बीवी, क्या है, बीवी रोए जीवी के लिए, किसके लिए, बीवी रोए जीवी के लिए। प्यारे बच्चों इसमें 3 को बी आ गया तो पहला वाला बी के 0 कोड होगी, दूसरा वाला बी का 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा। अब ध्यान देंगे पहला वाला बी काले के लिए डिनोट करती है, दूसरा वाला बी प्यारे बच्चों ब्राउन के लिए, और लास्ट वाला बी है ना जो ब्लू को डिनोट करता है। तो पूछा गया आपका है ना लाल रंग का कलर कोड क्या होगी, रेड मिस लाल, कलर कोड 2 होगी। कौन सा ऑप्शन लगाएंगे, ऑप्शन नंबर सी। तो एक बार गौर से देख लेंगे प्यारे बच्चों, काला का कोड 0 होगा, ब्राउन का कोड 1 होगा, रेड का कोड 2 होगी, ऑरेंज का 3, येलो का 4, ग्रीन का 5 और ब्लू का 6। ये पूरा कलर कोड अगर याद कर लेते हैं और कलर कोड न भी याद होती है तो आपने ट्रिक को खाली प्यारे बच्चों याद करना, अगर ट्रिक याद रहेगी तो कलर कोड आपको आराम से बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आप लोग जवाब देंगे। 36 नंबर प्रश्न, 36 क्या बोल रहा है, बोल रहा है 1 वोल्ट बराबर क्या होती है। 1 वोल्ट बराबर होती है, आप सबने जवाब देंगे 1 जूल पर कूलम, क्या, 1 जूल पर कूलम। कौन सा ऑप्शन लगाओगे, ऑप्शन नंबर आप सबको बी सही करने, 1 जूल पर कूलम इज द राइट आंसर। 37 क्वेश्चन बोल रहा है विद्युत वाहक बल की इकाई क्या होती है। प्यारे बच्चों विद्युत वाहक बलों की इकाई होती है वोल्ट, क्या, वोल्ट होती है। कौन सा ऑप्शन ऑप्शन नंबर आप सभी विद्यार्थी जी को सी सही करनी है। 38 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 38 बोल रहा है आपका किसी धातु का परिवर्तनांक होता है। प्यारे बच्चों किसी धातु का परिवर्तनांक अनंत होती है, क्या, अनंत होती है। कौन सा ऑप्शन लगाएंगे, ऑप्शन नंबर आप सभी विद्यार्थी जी को डी सही करनी है, अनंत इज द राइट आंसर। 39 क्वेश्चन का आप सबने जवाब देंगे। प्रश्न बोर्ड आपका किसी संधारित्र की धारिता निर्भर नहीं करते किस पे। प्यारे बच्चों किसी संधारित्रों की जो धारिता होती है ना ये निर्भर नहीं करती है प्लेटों के आवेशों पर, किस पे, प्लेटों के आवेशों पर निर्भर नहीं करती है। कौन सा ऑप्शन लगाएंगे, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 40 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है, 40 प्रश्न बोल रहा है पिको फराड मात्रक होता है किसको। पिको फराड रहे या तो माइक्रो फराड रहे, ये धारिता होती है वैद्युत धारिता के। कौन सा ऑप्शन लगाएंगे, ऑप्शन नंबर सी। प्यारे बच्चों आशा करते हैं क्लास आप सबको बहुत अच्छा लग रहा होगा, तो एक बार क्लास को आपने लाइक कर दें और इस चैनल पे प्रथम बार हो चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर कर देंगे। अगर पीडीएफ लेना चाहते हो प्यारे बच्चों 99 रुपया वाला जो कि बहुत कम फी के साथ आप सभी विद्यार्थी को हमने बेस्ट कंटेंट के साथ प्यारे बच्चों हैंडराइटिंग नोट्स देने वाले हैं, तो इस नंबर पे कॉल या तो एसएमएस करके आप नोट्स को आसानी पूर्वक प्राप्त कर सकते हैं। बहुत कम फी, कितना, 99 रुपया। एक बार आप लोग जरूर पे करके प्यारे बच्चों प्राप्त कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन का आप लोग जवाब देंगे। 41 नंबर प्रश्न, 41 बोर्ड आपका कि बांड ग्राफ जनित्र एक ऐसी विद्युत स्थिति युक्तियां है जिसमें उत्पन्न होता है क्या। तो आप सभी विद्यार्थी जी को सही करना है, केवल उच्च वोल्टेज उत्पन्न होते हैं। कौन सा ऑप्शन लगाओगे, ऑप्शन नंबर आप सभी विद्यार्थी जी को बी सही करनी है। 42 प्रश्न का प्यारे बच्चों आप सबने जवाब देंगे, राइट आंसर क्या होगा, सभी विद्यार्थी जी को सही करना है। 42 नंबर प्रश्न प्यारे बच्चों सभी विद्यार्थी जी लगा देंगे 42 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, सबने फटाफट लगा देंगे। देखिएगा 42 बोर्ड आपका किसी चालक की धारिता होती है,
प्यारे बच्चों, किसी चालक की धारिता होती है? आप सबने जवाब देंगे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगी? आप सबने जवाब देंगे ऑप्शन नंबर डी, सी बराबर क्यू अपॉन भी होती है। कौन सा ऑप्शन लगाएंगे? ऑप्शन नंबर आप सभी विद्यार्थी जी को डी सही करने। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन का आपने जवाब देंगे प्यारे बच्चों 43 प्रश्न। 43 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है? ध्यान देंगे। 43 नंबर प्रश्न बोल रहा है आपका कि आवेशित संधारित पट, संग्राहक पट का और संगणक पट का आवेशों का योग क्या होता है? तो आप सबने जवाब देंगे 43 का ऑप्शन नंबर ए, शून्य होते हैं। कौन सा ऑप्शन? शून्य इज द राइट आंसर। क्या जवाब देंगे? शून्य जवाब देना है। 44 प्रश्न बोल रहा है आपका क्या बोल रहा है? 44 बोल रहा है 1 फैराड बराबर होता है। प्यारे बच्चों 1 फैराड बराबर होती है, आप सबने जवाब देंगे 1 कूलम पर वोल्ट होती है। कौन सा ऑप्शन लगाओगे? ऑप्शन नंबर आप सभी विद्यार्थी जी को बी सही करनी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 45 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है? 45 प्रश्न बोल रहा है आपका अगर दो आवेशों के बीच की दूरी बढ़ाई जाती है तो उनकी वैद्युत स्थिति ऊर्जा का मान क्या होगा? प्यारे बच्चों अगर दो आवेशों के बीच की दूरी को बढ़ा देंगे तो उनकी वैद्युत स्थिति ऊर्जा का जो मान होगी ना वह प्यारे बच्चों घटेगा। क्या घटेगा? कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन ए सही करना। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 46 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है? 46 बोल रहा है आपका कि विद्युत क्षेत्र रेखाओं से जानकारी प्राप्त होती है किसकी? विद्युत क्षेत्र रेखाओं से प्यारे बच्चों जानकारियां प्राप्त होती है विद्युत क्षेत्र की शक्ति की, दिशा की, आवेश की प्रकृति की। इसलिए कौन सा ऑप्शन लगाओगे? ऑप्शन नंबर आप सभी विद्यार्थी जी को डी सही करना है। इनमें से सभी की प्राप्त होती है। नेक्स्ट 47 नंबर प्रश्न। 47 क्या बोल रहा है? बोल रहा है इनमें से कौन सी राशि अदिश होते हैं? ध्यान देंगे कौन सी राशियां प्यारे बच्चों अदिश राशियां हैं? तो ध्यान देंगे आवेश एक अदिश राशियां है, धारिता एक अदिश राशियां है, विभव एक अदिश राशियां है। इसलिए कौन सा ऑप्शन लगाओगे? ऑप्शन आप सभी विद्यार्थी जी को डी सही करना है। इनमें से सभी का सभी अदिश राशियां है। 48 प्रश्न क्या बोल रहा है? बोल रहा आपका स्थिर विद्युतीय क्षेत्र होता है। तो स्थिर विद्युत क्षेत्र क्या होता है? संरक्षी होती है। कौन सा ऑप्शन लगाएंगे? ऑप्शन आप सबको ए सही करना है। 49 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है? बोल रहा इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश क्या होता है? प्यारे बच्चों इलेक्ट्रॉनों का विशिष्ट जो आवेश होती है ना वह होती है 1.8 गुने 10 के पावर है ना 11 कूलम पर केजी। कौन सा ऑप्शन लगाओगे? ऑप्शन नंबर आप सभी विद्यार्थी जी को ए सही करना है। नेक्स्ट आखिरी प्रश्न है प्यारे बच्चों, अंत भला तो सब भला। आप सब जवाब देंगे। 50 प्रश्न बोल रहा आवेश के पृष्ठ घनत्व का मात्रक क्या होती है? आवेश के पृष्ठ घनत्व का मात्रक होते हैं कूलम पर मीटर स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन लगाओगे? ऑप्शन नंबर ए। तो आशा नहीं बल्कि 100% विश्वास करते हैं ये क्लास बहुत अच्छा लगा होगा। तो एक बार क्लास को लाइक कर देंगे, चैनल पे प्रथम बार हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। पीडीएफ लेना हो चाहते हैं प्यारे बच्चों क्लास 12 का ऑल सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव का, तो इस नंबर पे कॉल या तो एसएमएस करके आप पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं बहुत कम फी, मात्र 99 रुपया पे करके। प्यारे बच्चों आप है ना बेस्ट कंटेंट के साथ नोट्स को पढ़ करके आपने प्रत्येक सब्जेक्ट में बहुत कम से 90+ स्कोर करेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं आप सभी विद्यार्थी